ऑलराइट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्मी एनर्जी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी लेवल को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हो गया था, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। जैसे हम लोगों ने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात की थी, 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन आइदर कंडक्शन बैंड या फिर वैलेंस बैंड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा या तो यार वैलेंस बैंड होगा, बीच में तो कहीं नहीं हो सकता है। तो अगर इससे भी एक कंडीशन आती है वो हम लोग देख लेते हैं कि एट इंट्रिंसिक फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल कहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो इसके लिए आ जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1/1 प्लस ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी इक्वल टू 1। थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो 1 अपॉन ई टू द पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। यहाँ सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी इक्वल्स टू 1 ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस ई टू द पावर ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कट गया हमारे पास, ये हमें बचा 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा ई सी प्लस ई वी माइनस 2 ई एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से ई एफ आ जाएगा हमारे पास ई सी प्लस ई वी बाय 2 और ई सी। इसको एक और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ई एफ को लिख सकते हैं डेल्टा ई जी बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बदलता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल होता है इक्वली मिड वे में होता है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ बात करनी थी फर्मी एनर्जी लेवल फॉर फर्मी एनर्जी लेवल के साथ साथ पहले हम लोग ये फार्मूले देख लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल इज ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब एक और नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट। यहाँ डी होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, इसका फार्मूला होता है 4 पाई 2 m टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर 1/2 अपॉन एच क्यूब। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम होता है फर्स्ट बेसिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स ले सकते हैं, ठीक है। ई होता है एनर्जी लेवल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट होता क्या है, इट इज द नंबर ऑफ एनर्जी levels which electron can occupy in an unit volume and per unit energy. Number of energy levels electron नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। इन यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, ये इशू करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो अगर हम लोग
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए किसी ई प्लस ई से ई प्लस डी ई एनर्जी लेवल के लिए हम लोग निकाले तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा हमारे पास, डी ई आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें क्या बताता है पर यूनिट एनर्जी के लिए, तो डी ई एनर्जी के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वो एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्यूपाई हो पाएंगे, मतलब कितने को ऑक्यूपाई कर पाएगा, और एफ ऑफ ई से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि हम लोग ये चेक कर सकें कि एनर्जी लेवल जो होगा हमारे लिए तो मतलब ऑक्यूपाइड है कि नहीं। डी एफ ऑफ ई हम लोग चेक करने के लिए, तो चेक इफ एनर्जी लेवल इज ऑक्यूपाइड और नॉट, इसका प्रोडक्ट इसलिए करते हैं, ठीक है। ज़ीरो होगा तो फिर उसमें वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ही जीरो जगह खाली होगा ना, तो इसीलिए एट एनी टेम्परेचर टी कुछ तो एफ ऑफ ई की वैल्यू होगी। तो अभी तो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, और इंटीग्रेट कर देंगे इसको ज़ीरो से इन्फिनिटी के लिए। तो ये भी जैसे हम लोगों ने अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तभी हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर देखा था, ई अगर ग्रेटर देन ई एफ हो और ई लेस देन ई एफ हो, तो यही क्राइटेरिया पहले हम यहाँ लगाएंगे। अगर मान लीजिए ज़ीरो से फर्मी लेवल तक डी ऑफ ई कोई एनर्जी है, फॉर एनर्जी ज़ीरो से ई ऑफ एफ के बीच में ला करें, डी ई टाइम्स एफ ऑफ ई प्लस इन एनर्जी लेवल फिर एफ ऑफ ई से इनफाइनाइट चला जाए, डी ऑफ ई डी ई टाइम्स एफ ऑफ ई। तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि अगर E इज़ ग्रेटर देन ई एफ है एट टी इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और इसकी वैल्यू फॉर एनर्जी लेस देन ई एफ में वन हो जाती है। तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन ज़ीरो से ई ऑफ ई, यहाँ डी ऑफ ई की वैल्यू रखेंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट की 4π2m/3/2e⁻1/2 डिवाइड बाई एच क्यूब डी ई। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास आएगा 8π2m⁻3/2 अपॉन h क्यूब e⁻3/2। दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव, ठीक है, इन एनी एनर्जी लेवल। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉरी यहाँ पर ई एफ आ जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर ई एफ की पावर अगर लिखना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन ई इंटू एच क्यूब अपॉन 8π, हाँ यहाँ पर थ्री होगा सेकेंड, हाँ तो एन ई इंटू एच क्यूब यहाँ पर 8π2m⁻3/2। तो यहाँ से हम लोग अगर करें तो फर्मी लेवल आ जाएगा हमारे पास 8 Ne अपॉन सॉरी 3 Ne अपॉन 8π/2/3 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फर्मी लेवल होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो इंटेंसिटी के लिए तो ज़्यादा सेंटर पर रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डोपिंग करते जाएंगे तो उसी के हिसाब से फर्मी लेवल की जो पोजीशन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। तो अगर इसको हम लोग साफ लिखना चाहें, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अगर हम लोग निकाल के लिखें तो हमारे पास आ जाएगा, वेट अ मिनट सॉरी, यहाँ पर 2/3 पावर, हाँ, तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग आएगा 3.64 इंटू 10⁻⁻19 10⁻2/3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, यूजिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब अगर हम लोग मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर होल चार्ज कैरियर कह सकते हैं, कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं
कि जो मोबिलिटी होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो जे होता है ये होता है आई अपॉन ए। आई होता है एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कट गया तो हमारे पास आ जाएगा एन ई वी डी। वी डी की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग पुट कर दें तो एन ई वी डी की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू ई। जे यहाँ से आ गया हमारे पास, तो ये अगर नंबर एन ऑफ ई लिखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ जाएगी। म्यू ऑफ ई फॉर अगर जे ऑफ ई लिखना चाहें। सिमिलरली अगर हम लोग होल्स के लिए लिखें जे ऑफ एच, हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू ये। अब हम लोग टोटल निकालना चाहें जे ऑफ टोटल, हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ई म्यू ई प्लस एन ओ एच म्यू एच टाइम्स यहाँ से आएगा हमारे पास ई इंटू कैपिटल ई। और हम लोग जानते हैं फॉर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एन ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ एच, हमारे पास आ जाएगा ये, मान लेते हैं एन ऑफ आई के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल जो जी आ जाएगा करंट डेंसिटी वो आएगी हमारे पास म्यू ई प्लस म्यू एच टाइम्स एन आई इंटू ई इंटू कैपिटल ई। हम लोग जे जानते हैं कि सिग्मा ई के बराबर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा आई, हमारे पास आ जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच टाइम्स एन आई इंटू ई। ये हमारे पास आ गया रेसिस्टिविटी, ये आ गया हमारे पास कंडक्टिविटी का, एक मिनट, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस मोबिलिटी, ये आ गया, ठीक है। अभी वैसे हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया नहीं है, लेकिन अभी डेरिवेशन बाद में करेंगे। एन आई का एक फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स का, ये होता है ए टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई जी बाय 2 के टी। ये फार्मूला होता है, अभी हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू म्यू ए टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई जी बाय 2 के टी टाइम्स ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सिग्मा आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी टू द पावर 3/2 के, ठीक है। अब इसी चीज़ का हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल है टेम्परेचर के साथ कैसे मतलब बिहेव करेंगे, ठीक है, उनका क्या ऐसा पैटर्न रहेगा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि एन ऑफ ई हम लोगों ने पीछे डिराइव किया था। अब लेकिन पहले फॉर इस बार कंडक्शन बैंड के लिए, पहली बार हम लोगों ने कोई रैंडमली कर लिया था, और कंडक्शन बैंड, मान लीजिए कंडक्शन बैंड के अंदर ईसी है, कोई एक एनर्जी लेवल ई यहाँ पर है। तो अगर हम लोग लिखना चाहें इस बार डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला, तो यहाँ से आ जाएगा 4π2m टू द पावर 3/2 ई माइनस ई सी टू द पावर 1/2 अपॉन एच क्यूब। ये आएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा प्रीवियस एग्जाम्पल हिसाब से डिरेशन जीरो से इंफिनिटी डेंसिटी ऑफ स्टेट टाइम्स डी ई फॉर डी एनर्जी लेवल एंड दिस एफ ऑफ ई लोअर मोस्ट लिमिट इस बार ई ऑफ सी से इंफिनिटी जाएगी, सॉरी ई ऑफ सी से। हम लोग कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स को,
ई ऑफ सी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फाइनाइटली एनर्जी लेवल्स कंडक्शन बैंड के अंदर। तो यहाँ आएगा ई ऑफ सी से इन्फिनिटी 4 पाई 2m⁻³ e माइनस ई सी टू द पावर 1/2 अपॉन h क्यूब इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी। थोड़ा सा इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। 4 पाई 2m⁻³ अपॉन h क्यूब इंटीग्रेशन ई सी से इन्फिनिटी e माइनस ई सी टू द पावर 3 है और 1/2 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। अच्छा, ये एक चीज़ जान लो कि अगर ई माइनस ई एफ अगर एनर्जी लेवल ई इज ग्रेटर देन ई सी है तो ई माइनस ई एफ विल बी मच ग्रेटर देन के टी हो जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे ही बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी विल बी मच ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से अगर अप्रॉक्सीमेशन करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई 2m⁻³ अपॉन h क्यूब इंटीग्रेशन ई से सी ऑफ इन्फिनिटी ई माइनस ई सी टू द पावर 1/2 ई टू द पावर नेगेटिव ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग प्लस ई सी करते हैं और माइनस ई सी कर देते हैं, ठीक है। ये करेंगे उनको पास आएगा 4 पाई 2m⁻³ अपॉन h क्यूब इंटीग्रेशन ई सी से इन्फिनिटी ई माइनस ई सी और 1/2 ई टू द पावर में ये आ जाएगा हमारे पास ई माइनस ई सी करेंगे, यहाँ से आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ई सी, ये आएगा हमारे पास ई सी, ये टर्म कहाँ चला गया, ई सी माइनस ई एफ, यहाँ आएगा डी ई। इसको लिखेंगे हम लोग 4 पाई 2m⁻³ अपॉन h क्यूब ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ इंटीग्रेशन ई सी से इन्फिनिटी ई माइनस ई सी टू द पावर 1/2 टू द पावर ई माइनस ई सी ऑफ दिस कैपिटल डी। थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, लेट ई माइनस ई सी को अगर हम लोग कुछ टी मान लें तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई 2m⁻³ ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन h क्यूब। इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएंगी, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास t टू द पावर 1/2 टाइम्स e टू द पावर माइनस टी डी टी। गामा फंक्शन का फॉर्म बन गया है, इसकी वैल्यू होती है गामा 3/2 गामा, अरे इसकी जो होता है गामा n+1 कर देना बस, ये 1/2 प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई 2m और 3/2 अपॉन h क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ टाइम्स √π/2। इसे करोगे आएगा 4 पाई टू द पावर 3/2 2 पाई टू द पावर 3/2 2m टू द पावर 3/2 अपॉन h क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ, आई बिलीव, हाँ, ऑन के टी यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी यहाँ पर डी टाइम्स के टी आएगा। यहाँ पर एक पैरामीटर ये हम लोगों ने मिस कर दिया था, डिनोमिनेटर में इसके के टी आएगा, हाँ, डिनोमिनेटर में इसके के टी आएगा, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में के टी आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो ये फैक्टर छूट गया था, के टी टू द पावर 3/2, यहाँ भी आ जाएगा के टी टू द पावर 3/2 के टी टू द पावर 3/2, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन। अब अगर इसको हम लोग एस्टिमेट करें कितना आएगा, तो इन शॉर्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कोई कांस्टेंट ए ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ इंटू टी टू द पावर 3/2। ए की वैल्यू जितने भी कांस्टेंट बचे हैं उनको ले लीजिएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये ई सी है और ये ई वी है, तो यहाँ फर्मी लेवल एफ के लिए है, तो ये डेल्टा ई जी पूरा होता था, तो ये हाफ में कितना हो जाएगा, डेल्टा ई जी बाय 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन के टी भी था इसमें, हाँ, अपॉन 2 के टी इंटू टी टू द पावर 3/2। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया। एक मिनट, कि concentration of electron in an intrinsic semiconductor at any temperature T is given by a e to the power minus delta Eg by 2 kT times t to the power 3/2। ठीक है, जहाँ पर ये a की वैल्यू होती है 4.28 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब यही जो एक्सप्रेशन है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होल्स के लिए भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कंसंट्रेशन